हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें हम क्लास 7th का नीलकंठ चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। चिड़ीमार होता है पक्षियों को पकड़ने वाला, बारहा होता है बार बार, शावक होता है बच्चा या अनुसरण पीछे पीछे चलना, आविर्भूत प्रकट, नवागंतुक नया नया आया हुआ, मार्जारी मादा बिल्ली, सघन बहुत घनी, बंकिम टेढ़ा, नीलाभ नीली आभा, ग्रीवा गर्दन, भंगिमा मुद्रा, युति चमक, उद्दीप्त होना चमकना, श्याम काली, मंथर धीमी, चंचू प्रहार चोट से चोट करना, अंतर क्रंदन दर्द भरी आवाज़ में चीखना, व्यथा पीड़ा। अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर है इसका, मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी अतः उसका नाम राधा रखा गया। प्रश्न 2 है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर है इसका, मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनको चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। प्रश्न 3 है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? उत्तर इसका, लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं भाती थी। गर्दन ऊंची करके देखना, दूसरा विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, तीसरा गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, चौथा मेघों के गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर तन्मय नृत्य करना, लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना, पंख फैलाकर खड़े होना। प्रश्न 4 है, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? इसका उत्तर है, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। एक दिन लेखिका बड़े मियाँ से 7 रुपये में एक घायल मोरनी ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। वह स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। वह नीलकंठ और राधा को एक साथ ना देख पाती थी। जब भी वह उसे साथ देखती वो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। उसने राधा के अंडे भी तोड़ दिए। इसी कोलाहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। प्रश्न 5 है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित वृक्ष भाते थे। इसलिए जब वसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते और अशोक लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए असहनीय हो जाता था। प्रश्न 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? इसका उत्तर है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे, लेकिन कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि वह स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। वह सभी से झगड़ा करती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास आने वाले सभी जीव जंतुओं को नोच डालती थी। इसी कारण यह किसी की मित्र न बन सकी। प्रश्न 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख करें। उत्तर है इसका, जब एक सांप जाली घर के भीतर आ गया तब सभी जीव जंतु इधर उधर छिपने लगे, लेकिन एक खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। वह चींची करने लगा। उसकी आवाज़ से नीलकंठ आ पहुंचा और अपने पंजों से उसके फन को पकड़कर जोर से प्रहार करने लगा। सांप अधमरा हो गया। सांप की पकड़ ढीली होते ही बच्चा बाहर निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने बच्चे को बचाया। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नीलकंठ पाठ में मोरनी का क्या नाम था? प्रेरणा, राधा, नीलकंठ या नीलम? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।